सॉल्यूशन होता है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि सॉल्यूशन में क्या होता है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में बेटा सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। ठीक है बेटा, सोलवेंट वो होता है और सोल्यूट वो होता है, वो कंपोनेंट होता है। सोलवेंट वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर एक नया कंपोनेंट, जिसके अंदर कंपोनेंट को डाला जाता है, और सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसे डाला जाता है। ठीक है, जिसे डाला जाता है वो सोल्यूट होता है, जिसके अंदर डाला जाता है वो सोलवेंट होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, हाँ भैया। अब देखो हुआ क्या कि मैंने बताया कि मान लो हाँ भैया। ये वाटर है और प्लस ये शुगर ले लिया मैंने। तब मैंने शुगर को पानी में डाला, तो ये शुगर है तो हमारे लिए क्या बेटा? सोल्यूट, सोल्यूट है। और जो वाटर है क्या बेटा? सोलवेंट। तो ये मिल करके क्या बनाया इन्हें? सोल्यूशन। क्या बनाया बेटा? सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन क्या है? शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। ठीक है बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम सॉल्यूशन में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं सोल्यूट, जिसे डाला जाता है। तो उसके अमाउंट, जो उसका अमाउंट होता है, जो उसका अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर देखो क्या कहते हैं, मैंने बताया कि सॉल्यूशन को मैंने इस तरह क्लासिफाई किया गया। तो सॉल्यूशन, तीन तरह के सॉल्यूशन बोले मैंने। एक होता है डाइल्यूट, क्या होता है बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, बोलो डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाँ, अब एक बच्चा कहता है कि सर आपने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया किस पे? क्या है भैया थर्ड वाला? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा। देखो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन को हमने क्लासिफाई किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे। अब ये क्या है? अमाउंट का मतलब कितना हम यूज कर रहे हैं सोल्यूट को, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? कितना हम सोल्यूट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, कितना हम सोल्यूट को यूज कर रहे हैं उस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ या ना? अब देखो, तो मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन है उसको क्लासिफाई किया गया किस पर? सोल्यूट के अमाउंट पर। देखो सॉल्यूशन में दो चीज होती है, एक सोलवेंट होता है और एक होता है सोल्यूट, ये सबको पता है। ठीक है, तो इस सोल्यूट के अमाउंट पर इसको क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट्स में। तीसरा पहला पार्ट क्या था? डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बेटा, और सैचुरेटेड,
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा। अब बताता हूँ डेल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेल्यूट सॉल्यूशन में, डेल्यूटेड सॉल्यूशन में एक्चुअल में बनता कैसे है, डेल्यूटेड सॉल्यूशन में होता क्या है या बनता कैसे है, डेल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मान लो एक सॉल्यूशन है, क्या बेटा, मान लो एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट से बना बेटा, किसी, सॉल्यूशन। सोलवेंट से बना और सोल्यूट से बना। सॉल्यूशन। ठीक है, दो कंपाउंड। हाँ, दो कंपोनेंट किससे किससे बना, सोलवेंट से बना और सोल्यूट से बना। ठीक है, अब क्या होता है, सॉल्यूशन से। सोल्यूट, सोल्यूट का अमाउंट, सोल्यूट का अमाउंट लेस होता है। क्या होता है, लेस, कम होता है। सोल्यूट का अमाउंट कम होता है। क्या होता है बेटा, सोल्यूट का अमाउंट कम होता है जिसे हम डालते हैं। हाँ, सोल्यूट का अमाउंट कम होता है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन कब बनता है, जब एक सॉल्वेंट में एक सोल्यूट को डाला जाए। ठीक है, और उस दौरान सोल्यूट का अमाउंट, यदि सोल्यूट, उस दौरान यदि सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, सॉरी कम है, कम है, या ये भी बोल सकते हैं कि उस दौरान सोल्यूट का अमाउंट कम है, और या बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। क्या है, मोर। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या बेटा, कम, ज्यादा है। हाँ, तो उस दौरान वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तो उस दौरान वो सॉल्यूशन क्या कहला जाता है, सॉल्यूशन कोल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड, डाइल्यूट। हाँ, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब सेम चीज भैया कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड, देखो कंसंट्रेटेड नाम पढ़ा गया, कंसंट्रेट करना, किसी चीज पे कंसंट्रेट, इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा है, आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में ज्यादा है। इट मीन्स दैट किसी चीज का ज्यादा होना। अब यहाँ पर ज्यादा क्या होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा क्या होगा बेटा, यहाँ पर ज्यादा होगा आपका, मान लो ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में बेटा, इस सॉल्यूशन में बेटा सोलवेंट से बना है ये, और एक सोल्यूट से बना है, ये सबको पता है। ठीक है, यदि सोल्यूट का अमाउंट, यदि सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, क्या बेटा, मोर है, सोल्यूट का अमाउंट क्या है, मोर। अमाउंट क्या है, मोर है, ज्यादा है। जब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और सोलवेंट का मोर है, लेस है, सोल, और या क्या बोल सकता, अमाउंट ऑफ सोलवेंट क्या है, लेस है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप मानो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। अभी बच्चा कह रहा है सर ये तो क्या लेस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बच्चा कह रहा है कि सर मोर अमाउंट लेस अमाउंट का मतलब क्या है। मान लो आपके पास एक ग्लास में वाटर है, ठीक है, एक ग्लास वाटर, ठीक है, ग्लास के अंदर ये वाटर है, क्या बेटा, वाटर। ठीक है, आपने क्या करा, इसके अंदर एक स्पून वाटर, हाँ, एक स्पून शुगर डाल के इसे मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन जनरेट कर दिया, कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो ये बताओ शुगर क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, शुगर, शुगर कौन सा कंपोनेंट है, सॉल्यूशन। शुगर कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट बेटा, शुगर कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, ये कहना पूछना चाह रहा हूँ। शुगर एक क्या है, जिसको डाल रहे हैं वो क्या होता है, सोल्यूट। हाँ, और जिसमें डाल रहे हो क्या होता है, सोलवेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब शुगर को इसमें डाला और हमने ये पिया, ठीक है, हाँ भैया। तो तुम्हें कैसा लगेगा, टेस्ट मीठा मीठा लगेगा, ठीक है, लगेगा। अब मैं क्या करूं, हाँ भैया।
अब मैं क्या करूं, 1 चम्मच ना डाल के 20 चम्मच डाल दूं, 20 स्पून डाल देता हूं, 20। ठीक है, तब क्या होगा, तब पी के देखना क्या लगेगा। अब तब क्या होगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा ना वो, ज्यादा बहुत मीठा हो ज्यादा गया मीठा। ना। हाँ, ज्यादा मीठा हो गया इसका मतलब वो बहुत हैवी हो गया ना, हैवी। हैवी मतलब हाँ भैया। कंसंट्रेटेड, तो वो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। देख लो ना यहाँ पर शुगर की मात्रा, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर लिखना मैंने अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर, या अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज लेस। क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है उनका मिक्सचर। उनका मिक्सचर क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ आया, ये बात समझ आई आपको, ये पॉइंट समझ आया। सॉल्यूशन। मैं हाँ भैया। पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन आगे बताता हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, होता क्या है, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। अब क्या है? हमारे पास क्या आया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास बच गया सिर्फ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सपोज करो, देखो कब समझ आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देख लो कब समझ आएगा, समझने देखना, एक डायग्राम से समझाता हूँ तब समझ आएगा भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सपोज करो बेटा, हमारे पास एक ग्लास में या बीकर में हमने क्या करा, वाटर लिया बेटा। ठीक है, क्या करा बेटा, क्या लिया बेटा, वाटर। कुछ पूछ रहा हूं बेटा, देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, एक हमने क्या लिया बेटा, एक ग्लास में वाटर लिया, अदरवाइज तो रटने वाली बात है बेटा। ठीक है, ठीक है, सपोज करो एक बीकर है, और इस बीकर में मैंने क्या करा है, वाटर ले लिया। बीकर में क्या है बेटा, वाटर। इस बीकर में क्या है, वाटर। ठीक है, ठीक है, अब इस बीकर के अंदर जब मैंने वाटर लिया, ये बीकर है, लिख देता हूँ, या कंटेनर कोई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर, इसके अंदर मैंने एक स्पून सोल्ट, ठीक है, या शुगर इसमें डाल दिया, कर दिया, ऐड कर दिया, और इसे क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये एक सॉल्यूशन जनरेट होगा बेटा। ठीक है, आवाज आ रही है, हर्षिता आवाज आ रही है, वाटर डालना। ठीक है, उस वाटर के अंदर आपने एक स्पून शुगर, एक शुगर या सोल्ट लिया तुमने, शुगर या सोल्ट NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आपको बताता हूँ आगे जाके क्या चीज होती है। ठीक है, NaCl को मैंने इसमें वाटर में डाला, मिक्स करा, तो एक सोल्यूशन बना। क्या बना बेटा, एक सॉल्यूशन। क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब जब मैंने इसमें ये डाल के और ये ऐसे स्टीयरिंग करा, इसको घुमाया, ठीक है, क्या करा, स्टीयरिंग करा, तो ये इसमें मिक्स हो गया। क्या हो गया बेटा, मिक्स्ड हो गया। ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, मिक्स्ड हो गया। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने दोबारा से ये बार बार मैंने शुगर बार अगेन मैंने क्या करा, सोल्ट या शुगर को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, सोल्ट या शुगर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया अगेन।
अगेन करा मैंने ये, जब मैंने क्या करा, इसको अगेन इसी सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, इसी सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने इसे अगेन इसके अंदर, नहीं तो एक काम करो आप, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, इसी सॉल्यूशन में जब मैं अगेन ऐड करता हूं, क्या करता हूं, ऐड करता हूं सोल्ट या शुगर, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम सोल्ट और शुगर इसमें अगेन ऐड करते हैं तो फर्दर मिक्स हो जाता है। स्टीयरिंग करने के बाद जो सोल्ट होता है वो शुगर होता है, फर्दर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, मिक्स हो जाता है यहाँ पर जाके, ठीक। तो लिख देता हूँ, ये सॉल्यूशन जनरेट होगा, और ठीक है। अब सुनो, फिर मैंने अगेन ऐड, अभी आपने क्या बताया, मेरी क्लास लीव हो गई थी अपने आप ही। मैंने ये बताया बेटा कि जैसे कि मैंने कंटेनर में वाटर लिया और उसके अंदर मैंने शुगर डाला, ठीक है, वो शुगर इसके अंदर मिक्स करा, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। मैंने क्या करा, दोबारा से शुगर या सोल्ट उसमें वापस डाला, फिर मिक्स हो गया। फिर मैंने दोबारा से अगेन क्या करा, मैंने ऐड करा और फिर मिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब एक ऐसा स्टेप आया जहां पर तुम ऐड तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या मिक्स हो गया, क्या हो गया, मिक्स्ड सॉल्यूशन हो गया एकदम, ठीक है। बट एक ऐसा टाइम आएगा बेटा, एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर जब आप इसके अंदर वाटर के अंदर जब ये सोल्ट डालते हो ना, सोल्ट डालते हो तो ये सोल्ट मिक्स नहीं होता, नॉट मिक्स्ड, और ये जाके यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब ऐड करने पर, बार बार ऐड करने पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये सोल्ट उस सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर, या ये शुगर उस वाटर के अंदर या उस सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर ऐड ना हो और बच जाए, ठीक है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब किसी सॉल्यूशन में, जब मैं आपको, हाँ देखो, क्या बस तुमने देखा होगा, मैंने क्या करा, सिंपल सा हम ग्लास में पानी लेते हैं और एक चम्मच चीनी डालते हैं, उसको घोलते हैं, ठीक है, होता क्या है, घुल जाता है। बट हम ज्यादा चीनी डाल देते हैं, ऐड करते चलते हैं, तो वो घुलता नहीं है ना, जब वो घुलता नहीं है इसका मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड, हाँ, तो ये चीज आपको, हाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये चीज वहां से बनी। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बेटा डेफिनेशन ये बनी हमारी फाइनली कि व्हेन नो मोर सोल्यूट, हम ऐड जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी डिसॉल्व, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व in a solution, at a given temperature is called as saturated solution। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होता है जहां पर सोल्यूट एक टाइम पर, जहां पर जब हम सोल्यूट को मिलाते चलते हैं तो जब उसको मिलाते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, तो एक टाइम पर ज़्यादा सोल्यूट, मोर अमाउंट, उसका नहीं सोल्यूट, उस सोल्यूट का मोर अमाउंट, इसका मतलब वो सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता और वो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता है, कलेक्ट हो जाता है नीचे जाके, और सॉल्यूशन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जहां पर मिक्स होना बंद हो जाए, वो सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट मिक्स्ड होना बंद हो जाए, वो सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट मिक्स्ड होना बंद हो जाए, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट मिक्स्ड होना बंद हो जाए, तो लिख देता हूँ, ठीक है,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होता है जहां पर सोल्यूट बंद हो जाए। क्या होता है? सोल्यूट मिक्स होना बंद हो जाए, मिक्सिंग बंद हो जाए, हाँ, जो उसकी सोल्यूट मिक्सिंग क्या हो जाए? मिक्स होना बंद हो जाए, हाँ, ऑफ हो जाए। ठीक है, इस चार्ट से समझो, जब ओवर हो जाए, ओवर हो जाए, क्लोज हो जाए, तो उस दौरान क्या होता है? वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस स्टेट, ये एक स्टेट है, दिस स्टेट इज व्हेन द सॉल्यूशन हैज reached a point. This state is when the solution has reached a point. ये this solution is when ये state जब आती है, जब solution एक point पर पहुंच जाता है, जिस पर in which no more solute can be added। जहां पर क्या होता है बेटा? जहां पर सोल्यूट ऐड होना बंद हो जाए, जहां पर सोल्यूट ऐड होना या उसको डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उस पॉइंट पर जब सॉल्यूशन पहुंचता है, उस स्टेट पर जब सॉल्यूशन पहुंचता है, उस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। उस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, और उस दौरान जो सॉल्यूशन बना उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अंडरस्टैंड? मंकू समझ आया बेटा? मंकू समझ आया? गया के पॉइंट जनरेट हुआ जिसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या होता है बेटा? सोल्यूबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोला बेटे? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोल्यूबिलिटी, हाँ, देखो सोल्यूबिलिटी में डायग्राम से समझाता हूँ, रटना नहीं है बेटा। जिसने डायग्राम समझा उसको सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन भी आ गई, क्योंकि लिखना तो तुम्हें आता ही है। ठीक है, सपोज कर लो एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज कर लो सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब किससे नाम आ रहा है? सोल्यूट। सोल्यूबिलिटी किससे नाम आया बेटा? सोल्यूट। ये बता रहा है सोल्यूट। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब है? मान लो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या बेटा? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड की सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये मान लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या दो चीज होंगी बेटा? क्या क्या होगा? सोलवेंट होगा और सोल्यूट होगा, ये सबको पता है ना? सोलवेंट होगा या सोल्यूट होगा। अब एक बार बताना, यदि इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट सोल्यूट का लगा, जितना भी अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट होता है, क्या होता है? प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, जितना भी अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेट होता है। हाँ, बोलो मत अभी पहले। ठीक है, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा से, कि जितना भी अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सोल्यूबिलिटी। क्या बोला मैंने? जितना भी अमाउंट मान लो ये है, ठीक है, 2 मिनट, तो जितना भी अमाउंट सोल्यूट का किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है, जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होता है किसी भी सोल्यूट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाता है? सोल्यूबिलिटी कहलाती है। ठीक है बेटा, वो क्या होती है? सोल्यूबिलिटी। अंडरस्टैंड? किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन गई बेटा। अब रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन भी खुद ही क्रिएट हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन ये सोल्यूबिलिटी कहलाता है। हाँ, डेफिनेशन ये बनी, द
द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present the amount of solute present in a saturated solution saturated solution is called solubility. this at given temperature, उसी टेम्परेचर पर temperature is called as solubility. वो क्या होता है बेटा? solubility होता है. क्या होता है बेटा? solubility. ठीक है, अंडरस्टैंड? क्या होता है? solubility. ठीक है, solubility. क्या कहलाता है? solubility कहलाता है. ठीक है, solubility कहलाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो Solubility. हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाए जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट का था सैचुरेटेड पॉइंट, और उस दौरान जो सॉल्यूशन जनरेट होता है बोलता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, वो सॉल्यूशन जहाँ पर सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाए. मोर इसका मतलब है जहाँ पर सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाए. ये तो लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा है ना, ये रहा. व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इन अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, या ये ऐसी स्टेज है जहाँ पर कोई भी, ये ऐसी स्टेज है, लिखा हुआ दिस स्टेज इज, ये स्टेज जब आती है बेटा, जब आती है सॉल्यूशन, जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचता कोई सॉल्यूशन. और स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब है कि जहां पर सोल्यूट ऐड होना बंद हो जाए. जहां पर सोल्यूट ऐड होना बंद हो जाए, इसका मतलब वहां पर वो सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा, वो नीचे आ रहा है, वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो उस दौरान बेटा वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ठीक है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसके विपरीत एक पॉइंट आया बेटा जिसका बोलते हैं, इसके विपरीत एक पॉइंट आया जिसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब नई चीज बनी बेटा अनसैचुरेटेड. ये क्या चीज आ गई? अभी तो हमने सैचुरेटेड के बारे में पढ़ा था, अब ये अनसैचुरेटेड भी आ गया. ये क्या चीज है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखना क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले आपको मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर एक सैचुरेटेड पॉइंट के बारे में और बता देता हूँ बेटा, उससे आपको इजीली रहेगा अनसैचुरेटेड के बारे में जानना. सैचुरेटेड पॉइंट. ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है अभी बता चुका हूँ. वैसे वो पॉइंट जहां पर कोई सोल्यूट ऐड होना बंद हो जाए, जहां पर कोई सब्सटेंस या सोल्यूट ऐड होना बंद हो जाए, उसे कहते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्वेंट, कोई भी सब्सटेंस ऐड होना बंद हो जाए, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट. स्टेज सैचुरेटेड पॉइंट क्या बेटा? एक स्टेज है, स्टेज एट विच, ठीक है, स्टेज एट विच नो मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी dissolved into a solution. जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस का ऐड होना बंद हो जाए, जहां पर ऐड होना बंद हो जाए, उसी पॉइंट को बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट. इसी स्टेज को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड पॉइंट. इसका मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का ऐड होना बंद हो जाए, वो ऐड होना मिक्स होना बंद हो जाए, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड पॉइंट. अंडरस्टैंड?
अंडरस्टैंड? देखो ना, अब देखो यहाँ तक तो ऐड हो रहा था, यहाँ तक तो मिक्स हो रहा था, यहाँ भी मिक्स हो रहा था, यहाँ भी मिक्स हो रहा था, यहाँ भी मिक्सड हो रहा था आराम से, बट यहाँ पर मिक्स नहीं हुआ। तो इस स्टेज पर जहाँ पर ये मिक्स नहीं हुआ, उस स्टेज, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। उस स्टेज को, स्टेट को नहीं, स्टेज को, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड पॉइंट। सैचुरेटेड पॉइंट, जिस स्टेज पर वो मिक्स होना बंद हो जाए। हाँ भैया। अब मैंने पूछा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन, तो मैं हिंदी में बताता हूँ फिर इंग्लिश में बताता हूँ। हिंदी का मतलब पहले डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो देख लो बेटा, मान लो एक सॉल्यूशन है, क्या बेटा है? सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बेटा? बात वही है, सोलवेंट है और सोल्यूट है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर यदि सोल्यूट का अमाउंट, ठीक है, क्या है? सोल्यूट का अमाउंट यदि क्या है? लेस है, क्या है? कम है, किससे? सैचुरेटेड पॉइंट से। सोल्यूट का अमाउंट सैचुरेटेड पॉइंट से कम है, सैचुरेटेड पॉइंट पर जो सोल्यूट का अमाउंट होता है उससे कम है, ठीक है। सैचुरेटेड पॉइंट पे यदि सोल्यूट का अमाउंट सैचुरेटेड पॉइंट पर जो सोल्यूट का अमाउंट है उससे ये इसका सोल्यूट का अमाउंट कम है, तो उस दौरान वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है बेटा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोबारा से बता रहा हूँ, मान लो कोई भी सैचुरेटेड पॉइंट है, सैचुरेटेड पॉइंट तो वही पॉइंट होता है ना जहां पर सोल्यूट मिक्स होना बंद हो जाए, तो उस दौरान हम सोल्यूट की, जब पर वो मिक्स होना बंद हो जाए उस दौरान हम क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे कि अब सोल्यूट का अमाउंट कितना है, ठीक है। अब वो सोल्यूट का अमाउंट देख लेंगे, ठीक है, और एक सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, एक सॉल्यूशन लेंगे। यदि उस सॉल्यूशन के अंदर दूसरा सॉल्यूशन लेंगे, वो यही है, ठीक है। उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का अमाउंट, उसके सैचुरेटेड पॉइंट वाले सैचुरेटेड पॉइंट पर जो सोल्यूट का अमाउंट है उससे कम है, तो उस दौरान वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा डायरेक्ट है, सिंपल सा बेटा, हर चीज एक सोल्यूट सॉल्वेंट से बनती है बेटा। यदि सोल्यूट का अमाउंट कम है सैचुरेटेड पॉइंट पर जो सोल्यूट का अमाउंट है उससे, सोल्यूट का अमाउंट कम है सैचुरेटेड पॉइंट पर जो सोल्यूट का अमाउंट है उससे, उस दौरान वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, इफ अब लिंक कर पाएंगे, लिखा ना, यदि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर यदि सोल्यूट का अमाउंट इज less than the saturated point is called as unsaturated solution. Okay? हाँ भैया। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार, एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। हाँ, एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो कि एक कंटेनर है और एक ये कंटेनर, ठीक है। मैंने क्या करा, इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया और मैंने क्या ऐड कर दिया, इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब शुगर ऐड कर दिया, हाँ वो जो भी वट एवर, शुगर कर लो या सोल्ट कर लो, कुछ भी बोल लो बेटा, ठीक है। शुगर ऐड कर लिया या सोल्ट ऐड कर लिया, कुछ भी कर लो, ठीक है। ऐड करने पे बेटा ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा, सबको पता भैया, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है।
जब ये सॉल्यूशन बना, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया, अब हमने क्या करा, वापस शुगर ऐड करी। जब तक शुगर ऐड करते गए, जब तक वो मिक्स्ड होता गया, जिस टाइम पर शुगर ने मिक्स्ड होना बंद कर दिया सॉल्यूशन के अंदर, उसी टाइम को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, और उसी टाइम पर जो सॉल्यूशन जनरेट हुआ उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, इसी से क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हुआ क्या, ठीक है, इसमें डाला, ये मिक्स्ड हो रहा है, ठीक है, मिक्स्ड हो रहा है। मान लो कि तुमने क्या करा, 30 ग्राम तुमने क्या करा, ये सोल्ट या शुगर जो भी था आपने मिक्स कर दिया 100 ml H2 में, मान लो, ठीक है, 100 ml H2 में। ठीक है, तो जो ये सॉल्यूशन क्या होगा, इसके अंदर ये मिक्स्ड हो जाएगा और ये सॉल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या करा मैंने, अगेन मैंने क्या करा, 10 मिलीलीटर वाटर में यदि मैंने 40 ग्राम शुगर या सोल्ट को ऐड किया बेटा मैंने, तो उस दौरान क्या हुआ, वो उसने क्या करा, यहां पर इकट्ठा हो गया, वो क्या हो गया, इकट्ठा, रिमेनिंग अनडिजोल्व, रिमेन अनडिजोल्व, वो डिजोल्व नहीं हुआ। ठीक है, जो भी था, ये शुगर था, सॉल्ट था, जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, अनडिजोल्व। ठीक है, तो जब वो अनडिजोल्व हो गया, जहां पर शुगर ऐड होना बंद हो गया या सोल्ट ऐड होना बंद हो गया, उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर जो भी सोल्यूट का अमाउंट है और ठीक है, और उससे पहले जो भी सोल्यूट का अमाउंट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर जो सोल्यूट का अमाउंट है, ठीक है, वो हमेशा कम होगा सैचुरेटेड पॉइंट पर, जो सैचुरेटेड पॉइंट है उस पर जो सोल्यूट का अमाउंट है वो हमेशा, सैचुरेटेड लिखा ना, सैचुरेटेड पॉइंट पर जो भी सोल्यूट का अमाउंट है बेटा, वो हमेशा बड़ा होगा, ज़्यादा होगा सोल्यूट के अमाउंट, उससे पहले सोल्यूट के अमाउंट से, उसके जो पहले वाला जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जो सोल्यूट है उसके अमाउंट से। तो उसी दौरान ये कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन रहा हो, जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन रहा हो, उसकी वो पोजीशन नहीं आई सैचुरेटेड की, उससे पहले जो सॉल्यूशन कहलाता है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहला सकता है। इसीलिए इस स्टेज से पहले जो इस स्टेज पे क्या था कि जो हमारा सोल्ट और शुगर था वो ऐड होना बंद कर दिया उसने, ठीक है, डिजोल्व होना बंद कर दिया। बट इससे पहले तो डिजोल्व हो रहा था ना, तो इससे पहले डिजोल्व हो रहा का मतलब क्या, इसका अमाउंट कम था। देखो ना, यहाँ पर 40 ग्राम था या 30 ग्राम था, तब जब सोल्यूट का अमाउंट कम होता तो उस दौरान जो वो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, हम और दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जब वो सैचुरेटेड स्टेज पे ना आया, अभी तक सैचुरेटेड स्टेज पे नहीं आया, उससे जो पहली वाली स्टेज होगी वो क्या होगी, अनसैचुरेटेड स्टेज, और उस स्टेज पर वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां पर सोल्यूट का अमाउंट सैचुरेटेड पॉइंट से कम होता है, ठीक है, ना बंद हो जाएगा, और उस स्टेज पर वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, और उस स्टेज को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है, मंग को समझ आया? ठीक है, ऐसे बोलो, एक टेक्निकल एक मेथड से बोलो कि सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। ठीक है, जो सोल्यूट होता है सर, हाँ भैया, वो हमेशा सोल्यूट को डिजोल्व कराया जाता है, और सोलवेंट होता है जिसमें डिजोल्व करवाया। ठीक है,
तो जो सोलवेंट होता है वो सोलवेंट वो कंपोनेंट होता है किसी सॉल्यूशन का जिसके अंदर सोल्यूट को डाला जाता है, ठीक है। और सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन में जिसको डाला गया, जिसमें डाला जाता है वो तो हो गया सोलवेंट, जिसको डाला गया वो हो गया सोल्यूट, ठीक है। अब सोल्यूट डाला जाता है इसका मतलब शुगर, मान लो वाटर ले लिया वो सोलवेंट हो गया, और शुगर और सोल्ट हो गया वो हमारा सोल्यूट हो गया। तो मैंने सोल्यूट को जब सॉल्ट को जब मैंने वाटर में डाला, सोलवेंट में डाला और मिक्स किया तो मिक्स होना स्टार्ट हो गया। बट जब मैं अगेन दोबारा से मिक्स किया तो मिक्स हो गया, और अगेन एक चम्मच और डाला तो एक पॉइंट यहाँ पर आया जो मिक्स होना बंद हो गया। जब वो मिक्स होना बंद हो जाए, जिस स्टेज में मिक्स होना बंद हो जाए, तो वो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। और उससे पहले वाला सॉल्यूशन, उस स्टेज से पहले वाला सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? उससे जो पहले जिसमें वो मिक्स हो रहा है वो कहता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? मोर solute is added, if more solute is added and it does not, यदि मैंने काफी सोल्यूट ऐड करा, देखो मैं क्या होता हूँ ज्यादा सोल्यूट ऐड करता हूँ और वो डिजोल्व नहीं होता, इट डज नॉट डिजोल्व, बेटा वो क्या है, डिजोल्व नहीं होता, देन द ओरिजिनल सॉल्यूशन वाज सैचुरेटेड, then original solution was saturated, if more solute is added and it does not dissolve, ठीक है, then the original solution, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और if the added solute dissolve, ठीक है, then original was unsaturated, हेलो भैया, कुछ समझ नहीं आया भैया, यहाँ पे पता नहीं बजे जा रहा है बाहर जा। टॉपिक लेके चलते बेटा जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ, अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की मतलब क्या है, ये देखना क्या मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट, ठीक है, पहले भी बताऊंगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो पहले बताया मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के माने में जिसके अंदर सोल्यूट, जो सोल्यूट है उसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बताया था मैंने बेटा कि जो सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट होता है, एक सोल्यूट होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया सोलवेंट और ये हो गया सोल्यूट, ठीक है। अब जो ये सोल्यूट होता है बेटा, सोल्यूट का इसमें अमाउंट जो होता है ना वो ज्यादा होता है,
ठीक है। अमाउंट क्या होता है ज़्यादा, और सोलवेंट का अमाउंट क्या है ये बोल लो, सोलवेंट का अमाउंट क्या होता है कम होता है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हम वॉल्यूम या मास के बारे में पढ़ेंगे। यदि एक यूनिट जो भी मास है, जो भी सॉल्यूशन है, जितने सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूशन है वो मास, सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, जितना भी मास है उस गिवन मास में जितना भी अमाउंट सोल्यूट का, जितना भी अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है कंसंट्रेशन। मान लो एक सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का क्या होगा बेटा, ये सॉल्यूशन है बेटा, इस सॉल्यूशन का क्या होगा, अपना मास है या वॉल्यूम है। अब देखो यदि सॉल्यूशन का मास है, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बना, मैटर से, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, दो मैटर से बना, तो मैटर का तो मास होता ही है। अब जब ये मैटर का मास है, जिसका मास है तो वॉल्यूम भी होगी, क्योंकि वॉल्यूम होगी, मास होगी वॉल्यूम होगी, ठीक है, उसकी वॉल्यूम भी होगी। तो उस सॉल्यूशन की जो मास है या वॉल्यूम है, जो भी उस मास या वॉल्यूम, कुछ भी ले सकते हो बेटा, मास ले लो या वॉल्यूम ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के जितना भी मास गिवन है या जितना मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है या मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, उसके अंदर जितना भी अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जितना भी अमाउंट सोल्यूट का, सॉरी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना भी अमाउंट सोल्यूट का है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा से बोल देता हूँ, जितना भी गिवन वॉल्यूम, जितना भी सॉल्यूशन गिवन है वॉल्यूम में या मास में, ठीक है, उसके अंदर जितना भी अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, सोल्यूट का, वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इट इज ए अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, it is amount of solute present in a given amount of solution, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। और गिवन अमाउंट क्या हो सकता है, मास भी हो सकता है या वॉल्यूम भी हो सकता है बेटा, ठीक है, वो मास भी हो सकता है, अमाउंट। तो किसी गिवन अमाउंट सोल्यूट, गिवन अमाउंट के सोल्यूट ने गिवन अमाउंट के सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट सोल्वेंट सोल्यूट है, जितना भी अमाउंट सोल्यूट है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अरे कुछ पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने मंकू? आ रही है भैया। हाँ मंकू बताया क्या बोला मैंने। किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर जितना भी अमाउंट सोल्यूट का होता है, जी आपने बोला जो भी चीज कंसंट्रेशन के अंदर आती है वो जिस चीज कंसंट्रेशन के आती है वो कंसंट्रेशन होती है। बहुत अच्छे बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तू गलत क्यों पढ़ता हमेशा, तू गलत क्यों पढ़ता हमेशा, बोल, हमेशा ही गलत पढ़ेगा, पढ़। हर्षिता, हर्षिता, हाँ भैया। बता हाँ भैया। क्या होता, तू बता। भैया आपने बोला कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना, उसमें सॉल्वेंट की है ना जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है सॉल्यूट के मुकाबले। ज्यादा होती है? मैं ये बोल रहा है कि किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर जितना भी अमाउंट का सोल्यूट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताता है। आगे बता,
एक बार बता, सोच के देख, मान लो तेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें मैंने तुझे बताया नहीं, मैंने उसमें क्या करा, चुपके से एक चीनी हाँ चम्मच भैया। एक चीनी की चम्मच डाल के उसे मिक्स कर दिया, ठीक है, तुझे पीने के लिए दे दिया, ठीक है, पीने के लिए दे दिया, ठीक है। ऐसे मैंने तुझे लगातार 3 दिन दिया, ठीक है बेटा, 3 दिन पीने के लिए दिया। चौथे दिन मैंने क्या करा, चुपचाप से 2 चम्मच डाल दिया, ठीक है, 2 हाँ चम्मच भैया। डाल दिया। अब तूने पिया तो तुझे टेस्ट में पता चल जाएगा, यार ये तो थोड़ा सा हैवी हो गया, ज्यादा मीठा हो गया ना, ज्यादा मीठा हो गया। तो इसी चीज से ये पता चल रहा है कि हाँ भैया। गिवन सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट सोल्यूट का डाल रही है, जितना भी अमाउंट सोल्यूट का है, वो उसकी कंसंट्रेशन बताता है कि भैया वो हैवी है या ज्यादा मीठा है या कम मीठा है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई किसी चीज का अमाउंट बताता है किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, तो सोचो ना, इस बात को सोचो कि जितना भी सॉल्यूशन के अंदर कहते ना वो कितना कंसंट्रेट है, कितना पावर, उसमें कितनी पावर है। मालूम है उसमें ज़्यादा चम्मच डाल दूंगा तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, कम चम्मच डालो तो कम मीठा होगा। तो ये चम्मच डालना और कम डालना का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाना या घटाना, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाना या घटाना। तो पहले 3 दिन तो मैंने चम्मच हाँ भैया। एक चम्मच डाली तो तेरी कंसंट्रेशन क्या हुई बेटा, कम थी, नॉर्मल थी। एक दिन क्या हुआ, 4th दिन मैंने क्या करा, 1 चम्मच और डाल दी शुगर की, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब 4 चम्मच डाल दी मैंने, कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो उन्हें बोल दिया कि टेस्ट ज्यादा बढ़ा दी। हाँ, मीठा ज्यादा हो गया। मीठा जाने का मतलब ये होता है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई बेटा, ठीक है। तो वो चीज है कि किसी भी अमाउंट के अंदर, किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर जितना भी अमाउंट सोल्यूट का होता है वो कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है। वो डेफिनेशन ही तो है, लिखो, इफ इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ, हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला बना बेटा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हाँ भैया। हाँ, अब हम इसे ये भी बोल सकते हैं, एक डेफिनेशन बनी, इट इज ए amount of solute dissolved in a given mass या वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। हम सॉल्यूशन की जगह सोलवेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। कितने अमाउंट सोलवेंट के अंदर सोल्यूट है, कितने अमाउंट सोलवेंट के अंदर सोल्यूट है, जितना वो क्या कहलाता है, उसकी कंसंट्रेशन बताता है। तो क्या बताता है, कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। तो यहीं से क्या हुआ बेटा, कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला बना जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बना बेटा, वो बना अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो हमें क्या होगा, ये कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बट एग्जामिनर किस तरह से पूछेगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन,
और दूसरा क्या पूछेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या बना बेटा, ये क्या चीज हुई, ये चीज कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होगा, मास होगा, अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ ना। अब अमाउंट क्या हो सकता है, मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकती है, मास भी हो सकती है और या वॉल्यूम भी हो सकती है। पहले बताया ना मैंने, अमाउंट क्या है, देखो ना अमाउंट क्या है, मास भी हो सकती है या वॉल्यूम में अमाउंट, ठीक है, मास और वॉल्यूम भी हो सकती है। तो क्या हो सकता है, मास लिखा ना, मास बाय मास, मास ऊपर और नीचे भी मास, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ हाँ भैया। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ऐसे ही मास ऑफ, मास अब ऊपर मास बाय वॉल्यूम, तो ऊपर मास होगा अमाउंट में और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इनटू 100। तो ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा, ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में काम आएगा, परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन को नापने के लिए काम आती है, किसको, कंसंट्रेशन को। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो एनसीईआरटी पूछती है हमारी, एनसीईआरटी पूछती है, उसका एक क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट जो हम घर में खाते हैं NaCl वाला, ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। सुनना क्या बोला गया, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम NaCl है किसी 320 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो NaCl क्या बेटा, सोल्यूट, वो डाला जाता है, और सोलवेंट क्या है, वाटर, जी कितने ग्राम है, 320 ठीक है ग्राम, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कैलकुलेट करो द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब कैलकुलेट करो कंसंट्रेशन। अब मैंने बता चुका कंसंट्रेशन के तो दो मेथड हो गए बेटा, दो हो गया, एक ये पूछ सकता है मास बाय मास की टर्म में, हाँ, या मास बाय वॉल्यूम की टर्म में पूछ सकता है। तो मास द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है, गिवन देखो, गिवन क्या है, गिवन क्या बोला कि एक सॉल्यूशन है, हाँ भैया एक सॉल्यूशन है, मानते एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर तो दो चीज होती है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, ये सबको पता है, ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट सोल्यूट है। अब सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर कंटेन मतलब उसमें है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट, जो सोल्ट है वो कितने का, 40 ग्राम, तो 40 ग्राम का सोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, जो सोल्यूट है, किसमें, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ भैया, 320 ग्राम, ठीक है, डाला, तो क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, ठीक है। इनका क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ बेटा, ये मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, मास बाय
मास, ऊपर लिखता हूँ इसे, हमें क्या फाइंड करना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास जो ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो क्या होता है, देखो क्या होता है, मास बाय मास, मास बाय मास, ऊपर भी मास और नीचे भी मास, मास बाय मास का मतलब क्या होता है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या क्या चाहिए हमें, सोल्यूट का मास चाहिए, सोल्यूट का मास कितना है, ये रहा, कितना 40 ग्राम। और सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन में किस किस का मास होना चाहिए, सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का। सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ, तो इसका भी मास होना चाहिए और इसका भी मास होना चाहिए बेटा। सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, कितना है सोल्यूट का मास 40 ग्राम प्लस इसका कितना मास है 320 ग्राम, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 360 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 360 ग्राम। तो कितना हो गया बेटा 360 ग्राम। 360 ग्राम का हो गया। अब एक बार बताओ बेटा, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, 40 ग्राम पुट करो यहाँ पर। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 360 ग्राम इंटू 100। ठीक है, 4 की टेबल में किस पे जाता है 9 पे, तो 10/9। अब 10/9 को हम पॉइंट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1 परसेंटेज, इतने परसेंटेज आ गए बेटा। तो ये कंसंट्रेशन की परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस वीडियो को आराम से समझो, वीडियो को देखो और इस वीडियो को आराम से देखो, समझो और लिखो। अब बार बार पुराना भी रिवाइज करो। ठीक है।